कि ज्ञान बढ़ा। उद्धव ने कहा ज्ञान पराजित हो गया। ये ज्ञान हार गया और प्रेम जीत गया। देखो मेरे विद्वानों, प्रेम में कभी नेम नहीं होता है। वो मीरा प्रेमी बन प्रेम का की चीख चीख लेती थी। अरे जाने न जाने कौन सा मीरा मीरा लगाती थी आंखों में। वह नेत्र बंद करके भी घनश्याम देख लेती थी। वो मीरा प्रेमी की चीख चीख लेती थी। न जाने कौन सा मीरा मीरा लगाती थी आंखों में। जो नेत्र बंद करके देख लेती थी। महाराज ज्ञान हार गया और गोपियों का प्रेम जीत गया। मेरे विद्वानों, अब हम आपको 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में लिए चल रहे हैं, जहां कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति। जब उसका पति मारा गया कंस, तो दोनों पत्नियां रोती हुई मगध देश अपने पिता की जरासंध के पास पहुंची। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिष्यौ भरस्वा मृते भर्तर दुखार्ते युतु संपत्तु ज्ञान। पित्रे मगध राजाय जरासंधाय दुख दे। मेरे विद्वान श्रोताओं, बेटी के 2 ही घर होते हैं, या तो आप घर और आप घर नहीं तो फिर बाप घर। कंस की दोनों पत्नियां, एक का नाम अस्ति, अस्ति बने है, प्राप्ति बने और चाहिए। ये दोनों रोती हुई अपने पिता जरासंध के यहाँ मगध देश में पहुंची। और जिस समय राजा जरासंध ने जाना कि मेरा दामाद मारा गया है, तो बड़ा रोया, बड़ी उसको पीड़ा हुई। महाराज 23 अक्षौणी सेना तैयार की और पूरी मथुरा नगरी को आकर के घेर लिया। 1 अक्षौणी बराबर होता है 2,18,700। अयुतम चनागात्र गुणी रथानां लक्षयत योधा 10 लक्ष बाजिनाम। पदादि संख्या खट्टृन् कोट्या अक्षौणी ताम मुनियो वदन्ति। अग्नि पुराण में आया है 1 अक्षौणी का मान, 1 अक्षौणी बराबर होता है 2,18,700, जिसमें रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की सेना होती है। महाराज ये 23 अक्षौणी सेना लेकर के सारी मथुरा को जरासंध ने आकर के घेर लिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार कृष्ण बलराम से पराजित होकर के जरासंध भागता रहा। नारद बाबा कालेवन के पास पहुंचे।
और कालयवन के पास जिस समय नारद बाबा पहुंचे, कालयवन मलेच्छों की 3 करोड़ सेना लेकर के आ गया और उस सेना में सबसे आगे ब्राह्मणों को सेना के वस्त्र पहना करके, वर्दी पहना करके आगे लगा दिया। भगवान जान गए कि कालयवन जो 3 करोड़ की सेना लाया है, इसमें ब्राह्मणों को सेना की वर्दी के, सेना के वस्त्र पहनाए गए हैं। भगवान ने युद्ध छोड़ दिया, रण स्थल छोड़ा और भाग खड़े हुए। यहीं से भगवान का एक नाम और पड़ गया, रणछोड़ भगवान। क्या नाम पड़ा? रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। पूरे विश्व में रणछोड़ भगवान का एक मंदिर है। मालूम किसी को कहां पर है? रणछोड़ भगवान का मंदिर है राजस्थान के डाकोर जनपद में। भगवान भागे और भगवान ने युद्ध स्थल छोड़ा। यहाँ से भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ और जाकर के राजस्थान के एक धौलागिर नाम की गुफा में घुस गए और गुफा के अंदर एक पुरुष सो रहा था। भगवान ने अपना पीतांबर उसे उड़ाया और गुफा के एक कोने में छिप गए। मेरे विद्वान श्रोताओं, कालयवन दौड़ता हुआ पहुंचा और उस सोते हुए पुरुष के लात मार दी। उठ कृष्ण, जब तू लड़ाई नहीं लड़ सकता तो पीतांबर ओढ़ के यहाँ सो रहा। और जैसे ही कालयवन ने उसकी लात मारी, उसने अपने नेत्र खोले। जागने पर कालयवन जल करके राख हो गया। मेरे विद्वान श्रोताओं, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, प्रभु ये जो व्यक्ति सो रहा था ये कौन था? सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, सा इच्छा की कुले जातो मान धाता तनयो महान मुचकुंदी ख्यातो ब्रह्मण्या सत्य सगरा। इक्ष्वाकुल में एक राजा हुए मानधाता और मानधाता के पुत्र का नाम था मुचकुंद। ये राजा मुचकुंद ने एक बार देवताओं की बहुत सहायता की। देवता लोग युद्ध जीत गए, लेकिन मुचकुंद ने कहा मैं थक गया हूँ, अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ, अब मैं सोना चाहता हूँ, अब मैं शयन करना चाहता हूँ। देवताओं ने कहा जाओ सो जाओ। बोले कहाँ सोए? बोले धौलागिर गुफा में चले जाओ। लेकिन मुचकुंद ने शर्त रखी कि हमें कोई जगावे ना, हम अपनी नींद जगेंगे। देवताओं ने कहा ऐसा ही होगा, और अगर किसी ने मुझे जगाने का प्रयास किया तो देवताओं ने कहा तुम्हारे नेत्र खोलते ही सामने वाला जल करके राख हो जाएगा। जैसे ही मुचकुंद ने नेत्र खोले, कालयवन जलकर के राख हो गया। भगवान ने उसी रात्र में विश्वकर्मा को आदेश दे दिया। भगवान विश्वकर्मा ने 48 कोस की द्वारका समुद्र के अंदर बना करके तैयार कर दी। 48 कोस की द्वारका में समस्त मथुरा वासियों को द्वारका भिजवाया गया। अब कृष्ण और बलराम दोनों लोग मथुरा लौट आए। जरासंध को पता चल गया तो 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा को आकर के घेर लिया। भगवान कृष्ण और भगवान बलराम 11 योजन ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। ध्यान देना मेरे विद्वानों, 11 योजन ऊंचे प्रवर्षण नाम के पर्वत पर दोनों भाई चढ़ गए। 1 योजन बराबर 4 कोस और 11 चौको
44 कोस ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध चढ़ नहीं पाया। जरासंध ने पर्वत में आग लगा दी और मगध देश लौट गया। कृष्ण बलराम दोनों लोग छलांग मार करके नीचे उतरे और द्वारका पहुंच गए। आज देवकी मैया राजा उग्रसेन के पास पहुंची और कहने लगी, ताऊ मेरे दोनों बेटे से शादी के योग हो गए। भगवान की उम्र हो गई 25 साल और दाऊ जी की उम्र हो गई 26 साल। बोलो भैया, अब शादी होना चाहिए कि न होना चाहिए? विवाह की चाह उठे जो मन में, तो 18, 20, 25 लोग कीजिए। वो लोग ध्यान से सुने जिनका अभी तक विवाह नहीं हो पाया। शादी की एक उम्र होती है कि कब तक शादी होनी चाहिए। विवाह की चाह उठे जो मन में, तो 18, 20, 25 लोग कीजिए। और 30 भये तन खींच भये, फिर 40, 50 पे नाव न लीजिए। अब वे लोग सोच रहे कि आचार्य जी क्या कह रहे, मेरा तो मन अभी भी चल रहा और 50 साल हो गई। हाय मेरे पत्ते ही साफ करेंगे। क्यों राधे चचा? 40, 50 पे नाव न लीजिए। और काम को बेग उठे जो मन में, अगर फिर भी मन चल रहा है तो मेरी भागवत कहती है, काम को बेग उठे जो मन में, तो कर ज्ञान हृदय मन मार रहीजे। और 60 बरस में कहूं जी ललचाए। उम्र 60 साल और शादी के लिए तैयार घूम रहे। मेरे विद्वान श्रोताओं, शास्त्र कहता है कि 60 बरस में कहूं जी ललचाए, तो फिर उतार के जूती चांद पूजीजे। मेरे विद्वान श्रोताओं, अब शादी होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर की उम्र 25 साल और दाऊ जी की 26 साल हो गई। अब मेरे विद्वान श्रोताओं, अब दाऊ जी के लिए लड़की नहीं मिले। काहे? दाऊ जी की पत्नी का नाम रेवती, ये राजा रेवत की बेटी हैं। ये सतयुग में पैदा हुई और जब सतयुग का युग समाप्त होने वाला था तो राजा रेवत अपनी बिटिया रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। बोले, मेरी बिटिया के लायक हूं, लड़का बताओ। राजा रेवत ने कहा रेवती को ले जाकर के कि ब्रह्मा जी मेरी बिटिया के लायक हूं, लड़का बताओ। ब्रह्मा जी ने कही, तुम्हारी बिटिया के लायक लड़का अब बनाओ ही नहीं। तब तक त्रेता आ गया। त्रेता में राजा रेवत अपनी बेटी रेवती को लेकर के ब्रह्मा के पास दोबारा पहुंचे। बोले, बाबा मेरी बिटिया के लायक हूं, लड़का बताओ। बोले, अबे तुम्हारी बिटिया के लायक हमने लड़का बनाओ ही नहीं, हम कौन सा घर बताएं तुम्हें? हम द्वापर में बनाएंगे। बलदाऊ जी के साथ हुई, लेकिन मंडप के नीचे जब कन्या और वर दोनों आए तो व्यवस्था गड़बड़ दिखाई पड़े। मड़े वाली छोनी बिटिया के मूड में लगे। बिटिया सतयुग में पैदा भई, बिटिया की लंबाई 14 हाथ, लड़का द्वापर में पैदा हुआ, लड़का की लंबाई 7 ही हाथ।
लड़का 7 हाथ लंबा, बिटिया 14 हाथ लंबी। हमारी आपकी कलयुग में लंबाई 3.5 हाथ है। द्वापर में 7 हाथ, त्रेता में 10.5 हाथ और सतयुग में 14 हाथ लंबाई। बिटिया सतयुग में पैदा हुई 14 हाथ लंबी, लड़का 7 ही हाथ। बलदाऊ जी ने हल और मूसर से रेवती मैया की ठुकाई चालू कर दी। जब रेवती मैया बराबर में आ गई तो भौरें पड़ी। मेरे विद्वान श्रोताओं, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, प्रभु मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, भगवान ने पूछा कौन सी? बोले हमारे बाबा के जो परम सखा थे भगवान श्याम सुंदर, इन्होंने जो पहला विवाह किया है वो राक्षसी विष से किया है। सुखदेव जी ने पूछा कैसे? बोले ये कन्या को हरण करके ले आए और बाद में कन्या के साथ इन्होंने भौरें डाल ली। ये विवाह 8 प्रकार के विवाह में राक्षसी विधि का विवाह कहलाता है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म विवाह, ऋषि विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह और राक्षस विवाह। परीक्षित जी ने कहा कि हमारे बाबा के परम सखा याद बिन सरकार भगवान श्याम सुंदर जी कन्या का हड़ करके लाए और बाद में कन्या के साथ उन्होंने भौरें डाल ली। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं इस कथा को आपको विस्तार से सुना रहा हूं। सुखदेव जी कहने लगे, राजा आसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपत महान, तस्य 5 भुवन पुत्रा कन्या चा बरानना। देखो विदर्भ देश के एक राजा हुए जिनका नाम था भीष्म। इस कुंदनपुर के बारे में हमें 2 प्रमाण मिले हैं। एक विदर्भ देश के राजा हुए जिनका नाम था भीष्मक, ये महाराष्ट्र में विदर्भ देश पड़ता है। और दूसरा प्रमाण ये मिला जो अपने यहाँ कुदरकोट है उसको भी कुंदनपुर कहते थे। यहाँ का राजा महाराज भीष्मक, उस राजा के 5 बेटे पैदा हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था रुक्मी और दूसरे बेटे का नाम था रुकुमरथ और तीसरे बेटे का नाम था रुकुमबाहु, चौथे बेटे का नाम था रुकुमकेश और 5वें बेटे का नाम था रुकुममाली। लेकिन राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे बेटे तो 5 हो गए लेकिन घर में एक बेटी भी होती। मेरे विद्वान श्रोताओं ध्यान से सुनना, जिस घर में बेटी नहीं होती चाहे जितने बेटे क्यों ना हो जाएं, लेकिन जिस घर में बेटी नहीं होती सच्चे अर्थों में वो घर घर नहीं होता। मेरे विद्वान श्रोताओं, आज राजा भीष्मक एक तालाब में नहाने के लिए गए और जैसे ही डुबकी लगाई तो कमल के पुष्प पर बैठी हुई एक कन्या उन्हें दिखाई पड़ी। वो कन्या कमल बिहारी, उस कन्या को राजा भीष्मक अपने घर ले आए, उसका पालन पोषण किया। ये इससे यही रुक्मिणी जी हैं, इनका नाम रुक्मिणी रखा। ये इससे पहले वाले जन्म की सीता जी और उससे पहले शाश्वत रूप में लक्ष्मी जी हैं। महाराज कन्या बड़ी हो गई। अब कन्या चाहती है रुक्मिणी, पिताजी चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी द्वारकाधीश के साथ हो जाए, लेकिन 5 बेटे जवान हो गए थे, मानने को तैयार नहीं। और 5 भाई रथ पर सामान लेकर के पहुंचे चंदेरी के राजा शिशुपाल के यहाँ तिलक करके आ गए।
ये शिशुपाल कौन है? ये भगवान की सगी बुआ का बेटा है। इससे पहले वाले जन्म का ये कंस है, नहीं, इससे पहले वाले जन्म का ये है रावण, और उससे पहले वाले जन्म का ये हिरण्यकश्यप है। मेरे विद्वान श्रोताओं, जो द्वापर में आकर के शिशुपाल बना, यही त्रेता में रावण था, और यही सतयुग में महाराज हिरण्यकश्यप था। और जो दंतवक्र था, ये भी भगवान का संबंधी था, भगवान का रिश्तेदार था। ये त्रेता में कुंभकर्ण था, और सतयुग में बना था हिरण्याक्ष। मेरे विद्वान श्रोताओं, पांचों भाई गए और अपनी बहन की शादी को पक्की करके तिलक कर दिया। बारात आने में केवल 2 दिन का समय बचा। रुक्मिणी ने भोजन छोड़ दिया, रात दिन रोती रहती है। रुक्मिणी की भाभी ने कहा, रुक्मिणी तू एक काम कर, द्वारकाधीश को पत्र लिख दे, मैं किसी ब्राह्मण को पत्र लेकर के भेजती हूँ। रुक्मिणी ने पत्र लिखा। अब रुक्मिणी सोच रही कि पत्र में हम कायदा क्या लिखें। अगर मैं ये लिखती हूँ कि आदरणीय पति जी सादर चरण स्पर्श, भगवान सोचेंगे मैंने इसको पत्नी नहीं बनाया, ये इतनी निर्लज्ज कि मुझे पति कह रही है। रुक्मिणी ने सोचा मैं ये लिखती हूँ आदरणीय स्वामी जी सादर चरण स्पर्श, तो भगवान हमें कहीं गलत न समझ बैठे। अब रुक्मिणी ने पत्र फिर भी लिखा, और लिखने के बाद पत्र बंद कर दिया, और ये लिखना भूल गई कि हम कहाँ मिलेंगे। मेरे भक्तों, अब रुक्मिणी ने फिर पत्र खोला, और रुक्मिणी ने लिखा कि मेरे महल के पास बगीचा है, बगीचे में मैया पार्वती का मंदिर है, मैं पार्वती का पूजन करने के लिए जाऊंगी, और मैं आपको मंदिर के पास मिलूंगी। पत्र को बंद किया और नीचे लिख दिया शेष मिलने पर। रुक्मिणी मैया ने का पत्र जो ब्राह्मण लेकर के द्वारका गया था, उसका नाम मालूम कि जो पत्र लेकर के कौन गया था? सुदेव नाम का ब्राह्मण रुक्मिणी का पत्र लेकर के द्वारका के लिए प्रस्थान करता है। अब रुक्मिणी मैया के पत्र में क्या लिखा था आप लोग कहो, तो हम पत्र खोल करके पढ़ करके सुना दें। रुक्मिणी मैया ने पत्र में क्या लिखा था, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो हाथ उठाओ, किने किने पत्र सुनना है। जिन्हें जिन्हें सुनना है, जो लोग हाथ उठाएंगे उन्हीं को सुनाएंगे। सबको सुनना है। परीक्षित जी को सुना दो। परीक्षित जी दोनों हाथ उठाए हैं। अरे दूसरे का प्रेम पत्र कभी खोल करके पढ़ा नहीं जाता, तुम लोग कैसे हो कहते पढ़ दो। क्यों परीक्षित? ये माता जी का प्रेम पत्र है, जगत की माता का प्रेम पत्र जगत के पिता के लिए है। आओ, अगर आपकी इच्छा है तो मैं माता रानी के दरबार में उस पत्र को खोल करके पढ़ रहा हूँ कि रुक्मिणी मैया ने पत्र में क्या लिखा था। रुक्मिणी मैया ने लिखा, क्या लिखा? आओ मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। बोलिए काली मैया की जय। रुक्मिणी मैया लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, सरलबताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तो अगातापम। रुक्मिणी मैया ने लिखा, हे भुवन सुंदर, 14 भुवनों में आपसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। आपके सुंदर यश और गुणों की कहानियां सुनते सुनते मेरे कान कभी तृप्त नहीं होते। प्रभु मुझे भी अपने चरणों की दासी स्वीकार करिएगा।
सुदेव नाम का ब्राह्मण द्वारका में पत्र लेकर के पहुंचा। भगवान ने जलपान भोजन कराया और अपने सारथी दारुक को बुलाया। भैया दारुक, सवेरे बहुत जल्दी आना, रथ लेकर के आपको चलना है। अगर हम लोग समय से न पहुंचे तो मेरे वियोग में रुक्मिणी अपने प्राणों को त्याग कर देगी और चंदेरी का राजा शिशुपाल उसको ले जाने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन भैया तुम मेरा रथ हाँकते हो, एक बात ध्यान रखना, ये बात किसी से न कहना। रात में 4 बजे सारथी दारुक जगा और जगने के बाद सारथी ने क्या किया, मेरे विद्वान श्रोताओं, स्नान बनाया, सुंदर वस्त्र पहने। दारुक की पत्नी ने पूछा, स्वामी कहाँ जा रहे? दारुक नहीं बोला। फिर पूछा, तुम्हें बच्चों की सौगंध हो, तुम सही बताओ कहाँ जा रहे? हाय, दारुक ने कहा कि मेरी सौगंध खाओ, किसी से कहोगी तो नहीं? दारुक की पत्नी ने दोनों हाथ दारुक के सिर पर धर दिए। दारुक ने पूरी बात बताई। दारुक चला गया भगवान को लेकर और ब्राह्मण को लेकर के। और इधर थोड़ा सवेरा हुआ, पड़ोसन वाली जिज्जी पानी भरने को निकली। दारुक की पत्नी ने कही, जिज्जी तुमने घियन आओ, तुम्हें हम एक चुप्पा की बात बताएं। लेकिन जिज्जी तुम कहो तो कहियो ना, हम अपने आदमी की सौगंध खा चुके। हाय, जिज्जी ने दूसरी जिज्जी से कह दी क्या? और दूसरी जिज्जी ने तीसरी जिज्जी से कह दी और तीसरी जिज्जी ने चौथी जिज्जी से कह दी। धीरे धीरे जिज्जियन पूरी द्वारका में खबर फैल गई। रेवती जिज्जी के कानों में आवाज पहुंची कि तुम्हारा कन्हैया चुप्पा की शादी करने जा रहा, चला गया है। हाय, रेवती मैया ने दासी को भेजा, दाऊ जी को बुलवाया। तुमने कन्हैया को देखा है? कल तो ब्राह्मण की सेवा में लगा था, आज नहीं देखा। अपनों कन्हैया चुप्पा की शादी करने को। जो दाऊ जी ने जब बात सुनी तो दाऊ जी झपट पड़े रेवती मैया पे कि तुम मेरे मौका तक रही, चुप्पा की शादी में झगड़ा हो सके, लाओ 9 वालों कुड़ता। चुप्पा की शादी में झगड़ा हो सकता है। दाऊ जी ने नया कुर्ता धोती पहना और मातल नाम के सारथी को रथ पर बैठा करके महाराज मातल ने रथ हाँक दिया। अब आगे भगवान का रथ और पीछे से दाऊ जी का रथ और उधर से चंदेरी के राजा शिशुपाल की बारात आ गई। बारात का स्वागत होने लगा। पंडित जी आ गए और पंडित जी ने कहा कि शिशुपाल की कुंभ रास है, रुक्मिणी की तुला रास है, अपनी बहन का जल्दी श्रृंगार करवाओ रुक्मी और जल्दी से मंडप के नीचे बुलवाओ, समय ना निकल जाए। रुक्मिणी मैया का श्रृंगार होने लगा। आओ हम लोग भी श्रृंगार कर लें। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दोनों हम खा करके महारानी जी के श्रृंगार में बोलेंगे। दुल्हन बना दो, मुझे मेहंदी लगा दो, दुल्हन बना दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो।
सुंदर को मैंने पाती पठाई। मेरे गुरु ने मेरी करवा दी सगाई। मेरे गुरु ने मेरी करवा दी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटली सुहागी की बिंदिया तो लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। छूटे। ऐसी ओढ़ चूनर जो रंग नाही छूटे। ऐसी ओढ़ चूनर जो रंग नाही छूटे। प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी बुद्धियों से मांग तो भरा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना। ऐसे पर को क्या करूं जो जन में असी मर जाए। बड़िए गिरधर लाल को जो चूड़ी अमर हुए जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय जय। रुक्मिणी का 16 श्रृंगार होने लगा। सखियां रुक्मिणी मैया का थाल सजा करके पूजा कराने को मैया पार्वती के दरबार में लेकर के पहुंची और पार्वती मैया की पूजा की रुक्मिणी मैया ने। और रुक्मिणी मैया ने कहा कि जय जय गिरवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। रुक्मिणी मैया ने हाथ जोड़ करके पार्वती मैया से कहा, मोरे मनोरथ जानोनी के। मंदिर के पीछे से आवाज आई कि तोर मनोरथ ठाड़ो पीछे। रुक्मिणी मैया ने अपना थाल अपनी सखियों को दे दिया और परिक्रमा के लिए जैसे ही घूमी, महाराज मंदिर के पीछे भगवान ने रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ लिया। उसी को कहते हैं पाणि ग्रहण। उसके पहले पाणि ग्रहण नहीं होता था। पाणि माने हाथ। भगवान ने रुक्मिणी का हाथ ग्रहण किया, उसी को पाणि ग्रहण कहने लगे। मेरे विद्वान श्रोताओं, अब महाराज भगवान ने कहा
सारथी दारुक से, भैया खोज मार रथ हाँ कौताता और आन उपाय बने नहीं बाता। रुक्मी ने एक छोड़ी सेना लेकर के भगवान के पीछे डाल दी। प्रसाद ले लो माता जी इधर से। और रुक्मी ने कहा जो आन बान कुछ रखता है तो रथ को वहीं खड़ा कर दे। गर तूने मां का दूध पिया। रुक्मी ने कहा कृष्ण अगर तूने मां का दूध पिया हो, अगर तूने मां का दूध पिया तो उसका कर्ज अदा कर दे। भगवान ने कहा भैया दारू अब रथ को रोक दो, पानी पानी सिर के ऊपर हो गया। ध्यान देना मेरे विद्वान श्रोताओं, कोई दो पक्षों में झगड़ा हो रहा हो, एक पक्ष दरवाजा बंद करके अंदर घुस जाए और तुम्हें निकालना है तो सबसे सरल तरीका है यही कह दो तूने माँ का दूध पिया हो तो निकल करके बाहर आ जा। जैसे ही टोक लगाई भगवान ने रथ को रुकवा दिया। रुक्मी ने अपनी तलवार खींची भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उसके बाल पकड़ लिए और जगह जगह से दाढ़ी मूंछ के बाल बना दिए और रथ के पीछे वाले भाग में बांध लिया और चल पड़े। और उधर से बलदाऊ जी का रथ आ रहा था। बलदाऊ जी जैसे ही रथ के नीचे कूदे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया दोनों लोग रथ के नीचे कूद पड़े। और रुक्मिणी मैया और कृष्ण ने बलदाऊ जी के पैर पकड़ लिए। दाऊ जी ने कहा कन्हैया बहू तो बहुत सुंदर लाया लेकिन दहेज का सामान दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले दाऊ जी रथ के पीछे वाले भाग में दहेज का सामान है। दाऊ जी ने उसको रुक्मी को छुड़वा दिया और उधर चंदेरी के राजा शिशुपाल जिसकी बारात जनमासे में आ गई थी और चल रहा था जैसे आज यहाँ चला रुआबजा वाला शरबत तो बारात में भी शरबत चल रहा था। लहुआ तुम वहीं थे, शरबत चल रहा था। लेकिन जब पता चला कि कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के भाग गया, मेरे विद्वान श्रोताओं चंदेरी का राजा शिशुपाल रोने लगा और रोते रोते पालकी में गिर गया। अब कहारों ने उठाई पालकी और सवेरा होते होते चंदेरी पहुंचाई। अब अंधेरा थोड़ा था और चंदेरी का राजा शिशुपाल पालकी में रो रहा था, पर्दा पड़ी हुई थी। चंदेरी के राजा शिशुपाल की बहन ने समझी हमें लगन भौजाई आई गई, लेकर के पहुंची शरबत का गिलास और जैसे ही गिलास अंदर बढ़ाया चंदेरी के राजा शिशुपाल ने मारा धक्का, गिलास टूट गया। आए ये भाभी है कि पूरी भाभई है। उधर भगवान रुक्मी को छोड़ दिया। चक्रे भोज कटम निवाय निवासाय महत्पुरम। रुक्मिणी के भाई रुक्मी बड़ा लज्जित हुआ महाराज। उसने अपने परिवार वालों को बुलाया और भोजकट नाम की नगरी को बसाया और उसी नगरी में रहने लगा। लौट करके दोबारा विदर्भ देश नहीं गया। इधर भगवान आज की कथा का यही विश्राम है। मेरे विद्वान श्रोताओं देखो, जिस शादी में कोई मजुआ नहीं होता वो कभी शादी नहीं हो पाती, और हो भी जाए तो चलने की गारंटी नहीं होती। और मजुआ को चाहे जितनी गाड़ी बने लेकिन हर शादी में एक मजुआ जरूर होता है।
एक बात बता दें आपको, रामायण में 4 शादियां हुई हैं, 2 विवाह हुए अधूरे और 2 विवाह रह गए पूरे। शिव पार्वती का विवाह पूरा हो गया क्योंकि मजुआ थे सप्तऋषि। सीता माता का विवाह राम जी के साथ हुआ क्योंकि मजुआ थे विश्वामित्र जी। लेकिन 2 शादी रह गई अधूरी। एक शादी में लड़का तैयार घूम रहा शादी करने के लिए, लेकिन लड़की तैयार नहीं थी। नारद बाबा तैयार और विश्व मोहिनी तैयार नहीं, कोई मजुआ भी नहीं था, इसलिए शादी नहीं हो पाई। और दूसरी शादी में लड़की तैयार थी लेकिन लड़का तैयार नहीं। शूर्पणखा तैयार लेकिन लक्ष्मण जी तैयार नहीं, कोई मजुआ भी नहीं था, इसलिए शादी नहीं हो पाई। मेरे विद्वान श्रोताओं, ऐसा प्रमाण मिला है, ये भागवत में नहीं है, कि द्वारका के बाहर माधव बाग है। माधव बाग में मंडप लगा सजाया गया और रुक्मिणी मैया का विवाह द्वारकाधीश के साथ हुआ। सारे द्वारका के लोग बुलाए गए, आओ भगवान की शादी में सब लोग खड़े होकर के झूमेंगे, नाचेंगे और एक गीत के बाद होगी आरती। आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है।